हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है कल से, ठीक है। और कंपार्टमेंट वालों के जिनके भी एग्जाम स्टार्ट हैं, आपको कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को वो ध्यान से सुननी है, ठीक है। जिनके भी एग्जाम्स अब सीटीपी के होने वाले हैं, कुछ चीजें बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फॉर योर एग्जाम और पास होने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अपने रोल नंबर का ध्यान रख लेना, ठीक है। आई होप आप सबने अपना रोल नंबर निकलवा लिया होगा। मेन उसके अंदर आपका रोल नंबर, आपकी प्रोफाइल जो पिक है उसके अंदर, मतलब आपकी जो पिक्चर दिख रही है उसमें वो, और आपके नेम की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई भी मिस्टेक है सो डोंट टू वरी। जब आप एग्जाम दे देंगे आफ्टर दैट यू कैन गो टू HBSC बोर्ड और वहां से आप उसको सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है, उसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना। सेकंड थिंग इज कि अटेस्टेड करवा लिया होगा किसी भी स्कूल से, आसपास का कोई भी स्कूल हो, आइदर इट इज प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, वो 5th तक हो, 8th तक हो, 10th तक हो, 12th तक हो, बस वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। होता है ना कि मान्यता प्राप्त 5th तक है, मान्यता प्राप्त 8th तक है या 10th तक ही है, तो सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए जस्ट, ठीक है। उनकी वो स्टैंप लगी होनी चाहिए उसके ऊपर, आपके रोल नंबर के ऊपर, तो वो आपकी पिक और साथ में आपका जो जिसको बोलते हैं कि आपके पिक को अटेस्टेड करके वहां से आप लोगों को मतलब कि पिक के ऊपर उनके सिग्नेचर और वो अटेस्टेड स्टैंप होगी, सो दैट आपको वहां पर एंट्री मिल सके, ठीक है। तो ये 2 काम आई होप आप लोगों ने करवा लिए होंगे, नहीं करवाए तो फटाफट से करवा लो, ठीक है, जिसका पेपर। उसके अलावा में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जस्ट आप जो भी क्लास के अंदर है, जो भी आपका एग्जाम है, कोई भी सब्जेक्ट का है, 10th क्लास के अंदर अलग पासिंग रूल है, 12th क्लास के अंदर अलग पासिंग रूल है। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज बता दी है, ठीक है। इफ यू आर इन 12th क्लास सो यू हैव टू अटेन 27 मार्क्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 80 सॉरी, ठीक है। 80 में से आप लोगों को 27 मार्क्स लेकर आने हैं, सो दैट आप लोगों को 30 का टारगेट रखना है कि उससे ज्यादा नंबर लेकर आ जाओ, आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा में इफ यू आर इन 10th क्लास सो यू हैव टू गेन 15 मार्क्स, 13 मार्क्स और मतलब 16, 17 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप इतना लेकर आ जाते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी, बट उसके लिए भी आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है बार बार पूछी जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाना है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स पर जाना है, आपकी गाइड्स हैं, आपके जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप लोगों को बखूबी दिख जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है, सो दैट वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जब आपसे पूछे तो आप लोगों को भली भांति से कर पाए, ओके। ये रट्टा मार के नहीं जाना कि ये क्वेश्चन बोला है तो यही एज इट इज आएगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता बेटा। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, वो आपका लक के ऊपर है, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो कॉन्सेप्ट तो हर बार रिपीट होते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है और अपनी पासिंग स्ट्रेटेजी को एक एम देके जाना है कि मुझे इतने नंबर तो लेने ही लेने हैं, तो उस हिसाब से बस वो चीजें थोड़े दिन के लिए पढ़ लो। जो आज रात है उसमें आप ये चीज निकाल लो बस। आई नो थोड़ा सा डर लग रहा है, दिल में धक धक हो रही है, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो सर पर आ गए हैं। आधों ने कुछ पढ़ा होगा बट आधे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज बुक को खोल लो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। और अगर आज रात तक भी आप अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट होकर एक पढ़ लेते हैं, क्योंकि 12th वालों के आई थिंक पेपर की जो शिफ्ट है वो इवनिंग वाली है, आई थिंक 2 to 5 है या 2 to 4:30 है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। और 10th वालों के जो एग्जाम है, क्योंकि 12th वालों का इंग्लिश का एग्जाम है, तो इंग्लिश के अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट 5-5 नंबर वाले होते हैं, जो कि मैंने बहुत बार बताए हैं आपको, तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेने हैं। लेटर्स का फॉर्मेट कर लेना है, नोटिस राइटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, उनके फॉर्मेट्स देख लीजिए, ठीक है। एस्से के थोड़ा सा तरीका देख लीजिए, किस टाइप के एस्से कैसे लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा नजर मार लीजिए। इसके अलावा में पोएम के जो पोएट्स हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें जो मैंने बहुत बार बताई हैं, तो उनको प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा। 10th वालों का थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, म्यूजिक वगैरह, उनका एग्जाम है, तो आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। पास होना बड़ी बात नहीं है, बट मैटर इज कि आप हार्डवर्क कितना करते हैं, हाउ मच यू डू हार्डवर्क एंड हाउ मच डू यू प्रिपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ योर कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो सबसे मेन चीज वही है, ओके। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना बच्चा, ओके। आज रात भी अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो सारी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। जस्ट आप लोगों को एक एम रखने की जरूरत है, ओके। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।